एंशिएंट टाइम से बच्चों ये बात आ रही थी, और वेरी सिंपल। एंशिएंट टाइम में किस ढंग से हो रहा है? हैंड स्पैन, इसका कितना लेंथ है, बड़ी क्वांटिटी। अब ये आ गया आपको एल्बो से लेकर फिंगर तक की, ये भी हैंड स्पैन है, या समटाइम्स फुट स्टेप। तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन ऑफ द वर्ल्ड में अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी लैंग्वेज और अपनी अपनी कन्वेनियंस के अकॉर्डिंगली लोगों ने यूनिट का सिलेक्शन किया। हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम आ रहे हैं एक नए चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में। ऑब्वियसली है तो ये 11 का चैप्टर, लेकिन जो टॉपिक है वो साइंस के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी क्लास की बात करें। फिजिकल वर्ल्ड इतनी लंबी चौड़ी चारों तरफ है, जो नेचुरल चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वो फिजिकल वर्ल्ड है और फिजिकल क्वांटिटी। बट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सके, मेजर माप कर सके, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। सो बेसिकली अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। सिंपली कैसे मेजरमेंट होगी, क्या टर्म होगा? तो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, इस एक्सप्रेशन में जब आप देते हो, वैल्यू पुट करते हो, क्या देते हो अल्टीमेटली, या आपके पास क्या मिलता है फिजिकल क्वांटिटी, इसके दो पार्ट हैं। पहला न्यूमेरल वैल्यू, नंबर पार्ट, और दूसरा अ सुटेबल यूनिट। ठीक है, जैसे इस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का मतलब हो गया न्यूमेरल वैल्यू, और सेंटीमीटर यहां पे हो गई बात। किसी ऑब्जेक्ट का मास 40 केजी है, तो 40 इज द न्यूमेरल वैल्यू और केजी इज द सुटेबल यूनिट फॉर दैट पार्ट। ओके, तो इसका मतलब मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब शॉर्ट में लिखे तो NU, N स्टैंड फॉर न्यूमेरल पार्ट, U फॉर यूनिट, सुटेबल यूनिट जो उस चीज को करेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी यूनिट कहां पे एप्लीकेबल होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डेराइव्ड। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू two or more other simpler physical quantities, and hence can be treated as independent. Independent means किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना, अपने आप में अकेला 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 है, इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। वेरी मच सिंपल एग्जांपल, मास और लेंथ। लेंथ का मतलब बहुत सारा, लेंथ की जो रेंज होती है, लेंथ का मतलब हाइट भी होती है, थिकनेस भी होती है, डिस्टेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें लेंथ में कवर होती है। टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का सिनोनिम लुमिनस के रूप में लेंगे तो लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो है दे आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फर्दर स्प्लिट नहीं किए जा सकते सिंपलर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इनफैक्ट, और इंडिपेंडेंट, दे आर कंसीडर्ड एज fundamental. The second one, derived quantities, derived physical quantity that can be splitted into two or more similar or different. एक टाइप के भी हो सकते हैं, एक से अधिक टाइप के भी बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके बीच में स्प्लिट किए जा सकते हैं, तो सेम भी या डिफरेंट भी, एंड whose defining operations are based on other physical quantity. They are not independent. जो यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट की बात की, यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इनकी जो डेफिनेशन होगी, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा, वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर नोटेशन के रूप में आ जाएगा। दैट इज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी दोनों ही लेंथ की कैटेगरी में किया, लेकिन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें, LBH होता है, 3 पार्ट हो गए इसके। वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम की बात आ गई। फोर्स, मोमेंटम, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न्यूमरस, बहुत सारी लिस्ट बड़ी लंबी है।
यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट इन 7 को छोड़कर जो भी आएगा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे हम दो पार्ट में, फंडामेंटल और डिराइव्ड में हम करते हैं। ये बेसिक इंडिपेंडेंट वाला, और ये डिपेंडिंग ऑन अदर, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टूडेंट, नाउ मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बताया था पीछे कि मेजरमेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी का करना है, देना है या हमें मिला है, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 न्यूमरल वैल्यू एंड सुटेबल यूनिट, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू, लेट इट क्यू, तो एन न्यूमरल वैल्यू, यू इज यूनिट। ये जो प्रोडक्ट इसका होता है ये कांस्टेंट है। हाँ, डिपेंड करता है आपने कौन सा यूनिट यूज किया है, U1 या U2। अगर आपने यूनिट चेंज किया है तो ऑब्वियसली उसके साथ जो न्यूमरल वैल्यू होगी वो भी चेंज होगी। U1 के साथ सपोज N1 है और U2 के साथ N2 है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल आपने प्रेजेंट करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो Q एक कांस्टेंट होगी। यूनिट के अकॉर्डिंगली न्यूमरल पार्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा अगला बात हो जाती है कि फिजिकल यूनिट क्या है, जिसमें आप यहाँ पर जो U1 U2 दे रहे हो, सुटेबल यूनिट की बात कर रहे हो, वो सुटेबल यूनिट मतलब पहले फिजिकल यूनिट क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड अमाउंट जिसे चूज किया गया है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट यूज किया गया, सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए क्या भाई? इट शुड बी वेल डिफाइंड। सिंपल बात करें, जैसे टाइम के लिए हमारे पास टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम के लिए चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर हो, डे हो, या आगे चले जाए, बड़े से बड़े चले जाए, दैट क्या होनी चाहिए उसके साथ? इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। बहुत छोटा दोगे और बड़ी क्वांटिटी आपके पास आ जाए अचानक से, तो उसकी मेजरमेंट का जो न्यूमरल पार्ट होगा वो अननेसेसरली बहुत बड़ा होगा। और अगर बहुत बड़ी आपने ले ली है यूनिट को, तो छोटी के लिए, सपोज आपने 1 मीटर लेंथ के लिए लिया है और मैंने बात करनी है पेन की टिप की सरकमफेरेंस के लिए, तो जो यूनिट चूज किया दैट माइट बी लार्जर टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ द टिप ऑफ दिस मार्कर। तो खैर ये चीज हम वहां देखेंगे, बट इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के बदलने के साथ उसकी वैल्यू, उसका जो हमने स्टैंडर्ड साइज अमाउंट लिया है वो चेंज न कर जाए। इजिली रिप्रोडक्टेबल, रिप्रोड्यूसिबल, imperishable or indestructible, independent of any change in physical conditions like temperature, pressure, climatic condition में या physical condition में change होने की वजह से उसकी value या उसका जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया वो चेंज ना हो। वाइडली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, हर कोई समझ सके, यूज कर सके। इजिली एक्सेसिबल, मिल सके आपको वो चीज कि हाँ भाई मैंने अगर अपनी बॉडी टेम्परेचर लेनी है तो इसके लिए जो थर्मामीटर लेंगे, थर्मामीटर इज नॉट बट द यूनिट कि आपने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या जो भी आपने लेना है वो इजिली एक्सेसिबल। सो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट, ये होने चाहिए। तो मेजर करेंगे फिजिकल यूनिट्स, इनको दो ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, ऑब्वियसली जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, तो उसी के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। So friends, to measure the physical quantity we have two groups of units, fundamental units and derived units. Fundamental which cannot be split into two or more simpler units. जैसा फिजिकल क्वांटिटी में हमने फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करी थी उसी के अकॉर्डिंगली ये फिजिकल फंडामेंटल यूनिट की बात होगी, दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू टू और मोर सिंपलर यूनिट्स। क्या होगा एग्जांपल? ऑल द 7 फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने वहां पे रखा था
वो उनकी जो मेजरमेंट के लिए यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो कहलाएगी फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स. On the other hand, second one is derived unit, which can be splitted into two or more simpler means fundamental units, or that can be expressed in terms of fundamental units. Combination. ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? प्लस माइनस वाला नहीं होगा. ये कॉम्बिनेशन या तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर, या डिवीजन ऑफ टू और मोर, या पावर नोटेशन ऑफ टू और मोर, या इन्हीं तीनों बेसिक ऑपरेशन जो हो गए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर नोटेशन की कॉम्बिनेशन से जो नया यूनिट बनेगा उसे हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स. एज फॉर एग्जांपल अ वेरी सिंपल स्पीड. जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ द पाथ जो कवर किया उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने, और क्या टाइम लिया. तो एक सिंपल यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड. इसमें क्या है? मीटर फॉर लेंथ एंड एस सेकेंड फॉर टाइम. या बड़े यूनिट किसी दूसरे यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, व्हाटएवर. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर. तो क्या हो गया भाई? ये जो यूनिट की बात करेंगे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कौन सा सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि पीछे हमने देखा था एनी फिजिकल क्वांटिटी Q इज द प्रोडक्ट ऑफ N मींस न्यूमरल वैल्यू, U यानी यूनिट, सुटेबल यूनिट. तो ये सुटेबल वर्ड कहां से आया? उस सुटेबल वर्ड का मतलब हो गया वी हैव टू डेवलप और वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. क्या है ये? इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स. कंप्लीट है. इसके अलावा बाकी बाहर की बातें नहीं होंगी. टाइम बीइंग में एक्सपेरिमेंट करके या डेवलप किया गया इस ढंग से. इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ऑल फंडामेंटल एज वेल एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो अब बात हो रही है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट की सिस्टम को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंशिएंट टाइम से बच्चों ये बात आ रही थी. वेरी सिंपल. एंशिएंट टाइम में किस ढंग से हो रहा है? हैंड स्पैन. इसका कितना लेंथ है? बड़ी क्वांटिटी. अब ये आ गया आपको एल्बो से लेकर फिंगर तक की, ये भी हैंड स्पैन है. या समटाइम्स फुट स्टेप. तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन ऑफ द वर्ल्ड में अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी लैंग्वेज और अपनी अपनी कन्वेनियंस के अकॉर्डिंगली लोगों ने यूनिट का सिलेक्शन किया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम तो तब आई जब लोगों का वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन शुरू हुआ. अब आपकी लैंग्वेज या आपका जो कन्वेनियंट यूनिट है वो मेरे को समझ में नहीं आया, आपकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आई, तो एक्सचेंज कैसे होगी चीजों की? तो अलग अलग कंट्री में अभी हम देखेंगे कुछ के लिए, लेकिन बाद में सबसे लास्ट में इट वाज 1960 जबकि फ्रांस के पेरिस में लोगों ने दुनिया भर के साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और दूसरे जो भी ऐसे थिंकर्स हैं उन्होंने बैठ के इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और फिर ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम डेवलप किया. एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. फ्रेंच वर्ड है, हम शॉर्ट में कहेंगे एसआई यूनिट. बट इनिशियली क्या हुआ भाई, कैसे हुआ? अभी भी इनमें से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टेबल में, उसमें से अभी भी बहुत सारी जगह पे ये यूज होती है. एज फॉर एग्जांपल द बेसिक फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास है, लेंथ है, टाइम है. इन तीनों का हम देखेंगे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस में, फिर बाद में डेवलप किया जाएगा. अपनी अपनी पहले इनके लिए हम फिलहाल ब्लैंक छोड़ेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वहाँ पे एज सच कुछ नहीं बात थी या वो फिजिकल क्वांटिटी उतनी ज़्यादा यूज में नहीं आई थी. लेकिन जब आगे साइंटिफिक डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई तो एक सेपरेट और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट साइंटिफिक जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी है उसके अकॉर्डिंगली ये डेवलप किया. दिस इज द मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज. तो एफपीएस सिस्टम क्या है? जो लेकर तीन हमने लिखे हैं एफपीएस, ये तीन वर्ड पूरे नाम की एब्रिविएशन है. एफ फॉर फुट. फुट मतलब मेजरिंग यूनिट फॉर लेंथ. लेंथ की मेजरमेंट के लिए फुट या प्लूरल लेंगे तो फीट की बात आती है. पी फॉर पाउंड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास. एस फॉर सेकेंड फॉर मेजरिंग टाइम. फुट, पाउंड, सेकेंड.
फुट मतलब लेंथ के लिए, पाउंड मतलब मास के लिए, एस फॉर सेकेंड। नाम लिख देता हूं यहां पे, फुट पाउंड सेकेंड, शॉर्ट में एफपीएस सिस्टम। दूसरा सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, फॉर लेंथ, जी फॉर ग्राम, फॉर मास, और एस सेकेंड के लिए तो हमारे पास है ही, यहां पर भी टाइम के लिए सेकेंड द बेसिक यूनिट। एमकेएस सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। तो ये बात, इनकी नाम जो एब्रिविएशन ले रहे हैं, पीएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म ही इसी को कंसीडर करके लेना है और देखना है। क्या कहा आपको मैंने कि अभी हम देखेंगे ये तीन जो पहले हमारे पास मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम के लिए, इन दोनों सिस्टम में खास तौर पे, या एमकेएस में भी देख लें। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, मास के लिए क्या लिया जाएगा, मास के लिए पाउंड, लेंथ के लिए फुट, और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि उस समय में नहीं यूज होता था, लेकिन ये सब बाद में जब और ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम अभी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे इन सब के लिए। ज्यादा यूज अब नहीं होते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक वही चलेगा। सीजीएस सिस्टम में मास के लिए, पहला मास है, मास के लिए हो गया ग्राम, सेकेंड वन लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए ऑब्वियसली सेकेंड, ये हर एक में रहेगा। देन इससे थोड़ा और डेवलप हुआ, क्योंकि ग्राम या सेंटीमीटर काफी छोटी क्वांटिटी हो जाती थी, सुटेबल साइज की बात करने के लिए इसी को डेवलप किया गया। एमकेएस में इसी को डेवलप किया गया थोड़ा और। तो मास के लिए यहां लेना है किलोग्राम, केजी, ग्राम के लिए जी, सेंटीमीटर के लिए सीएम, सेकंड के लिए एस, यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और टाइम के लिए ऑब्वियसली हर एक सिस्टम में सेकंड का ही है। ठीक है, ये दोनों सीजीएस और एमकेएस सिस्टम जो है ये मैट्रिक सिस्टम में आती है। मैट्रिक सिस्टम क्या है, एक से दूसरे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में अगर छोटी या बड़ी क्वांटिटी आपके पास आ रही है, कोई बड़ी क्वांटिटी है तो 10 का जो कुछ पावर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 के एक्सपोनेंशियल पावर को एक फैक्टर के रूप में हम रखकर छोटे से बड़े लेकिन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो मैट्रिक सिस्टम पे सीजीएस और एमकेएस बेस्ड है। प्रॉब्लम आ गई फिर से कि बहुत सारी कंट्री में, और दूसरी जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखी है, वहां पर सुटेबल साइज, इजीली एसेसिबल वगैरह वगैरह बहुत सारी जो पॉइंट्स थी उनके अकॉर्डिंगली, और सबसे बड़ी बात की वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंगली की बात आई, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिजिशियंस, मैथमेटिशियंस जो भी थे सब एक जगह बैठे, और फिर उन्होंने फ्रांस के पेरिस में बैठ के एक सिस्टम डेवलप किया गया मीटिंग के बाद, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। 1960 was the year जबकि ये डेवलप किया गया। ये अब यूज होता है हर जगह। यहां पर मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। तो देख पा रहे हैं कि एमकेएस यहां और यहां सब सेम जैसा चल रहा है। यस, इसी को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फंडामेंटल थी वो यहां पर आ गई। जैसे टेम्परेचर में यहां पर बात आती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। कैपिटल लेटर के यूज होगा। केल्विन आप लोगों ने क्लास 9th में भी देखा है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, वही चीज यहां पर केल्विन की बात आ गई। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए।
Then luminous intensity, candela, CD, or amount of substance, mole. स्टूडेंट्स, जरूरतें बढ़ी, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई और फिर और ज्यादा चीजों की इन्वेंशंस डिस्कवरी हुई, मतलब जरूरतें बढ़ी तो और बेसिक या फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी थी और उसके रेस्पेक्टिव यूनिट्स थे उसमें दो को और जोड़ा गया। ये हो गया सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, मतलब 7 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा दो और ऐड किए गए बाद में, इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। नंबर 1 इज प्लेन एंगल, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है प्लेन में, जैसे दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ योर नोटबुक, एक पेज, एक प्लेन, कार्टेशियन प्लेन की बात में कर रहा हूं। तो प्लेन में जो तो एंगल बनेगा विद द हेल्प ऑफ टू आर्म्स, जैसे मैं यहां पे देखूं, एक ये आर्म और एक ये आर्म, या टू साइड्स जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, दोनों लाइंस का, दोनों साइड का कॉमन वर्टेक्स। तो ये जो आर्म या रे है, ये इंक्लिनेशन इस प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं। यहां पर जो एंगल मेजर होगी, जिसको हम यूजुअली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट नहीं, तो ये जो थीटा से रिप्रेजेंटेशन हुआ, इस प्लेन में ये एंगल बनाया गया विद द हेल्प ऑफ टू आर्म्स और टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स। ये मेजर होगी, ये कहलाएगा प्लेन एंगल, और इसको मेजरमेंट करेंगे एसआई यूनिट रेडियन में। रैड इज द शॉर्ट नेम। बट समटाइम्स जैसे ये पेन है, मार्कर है, इसकी जो ओवरऑल प्लेन में ये पूरी तरह नहीं दिखाई जा सकती है, हम अपना कन्वीनियंट दिखा देते हैं, लेकिन क्या है, इट नीड्स सम वॉल्यूम, सम स्पेस। मतलब सॉलिड एंगल की बात होगी जिसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन एसआर। मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास अब ये जो आपके पास एंगल बन रहा है 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल जो एंगल बन रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। ये प्लेन ऑफ द पेज या प्लेन ऑफ द बोर्ड में कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली, इट नीड्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में। तो 7 + 2 सप्लीमेंट्री, ये हो गए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उसके रेस्पेक्टिव यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम कुछ डेराइव्ड यूनिट्स। क्या बताया था डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। कॉम्बिनेशन सिमिलर टाइप के भी या डिफरेंट टाइप के भी फंडामेंटल यूनिट की कॉम्बिनेशन के रूप में हम देखेंगे। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ? ये कॉलम हमारा ये है L/B, यानी लेंथ, और ये जो बी पार्ट लेटर है ये भी एक टाइप की लेंथ ही है, दूसरे साइड की परपेंडिकुलर वाली। तो लेंथ इंटू लेंथ का मतलब हो गया मीटर इंटू मीटर, इट इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम L/B/H, सिमिलर मैनर में ये हो जाएगा M/M/M, यानी मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है, केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम का केजी पर क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर स्पीड वर्ड लेते हैं तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी टाइप की लेंथ अपॉन टाइम की बात हो रही है। सो द यूनिट इज M/S, मीटर पर सेकेंड। हम बात कर रहे हैं यहाँ टोटली ऐसा यूनिट की, क्योंकि अब जो हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे, बताएंगे, मेंशन करेंगे, या हम अगर कोई सॉल्व करते हैं तो प्रेफरेबली उनके रेस्पेक्टिव एसआई यूनिट में, प्रेफरेबली। अगर किसी दूसरे यूनिट में आता है तो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू रेस्पेक्टिव एसआई यूनिट्स। बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए। अगर किसी दूसरे यूनिट में है तो क्वेश्चन में वो मेंशन होगा कि भाई आपको अदर देन एसआई यूनिट में आपको आंसर देना है। अगर ये मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एसआई यूनिट की बात होगी। जल्दी से दूसरे पे चलते हैं, एक्सीलरेशन। जैसे चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, एक बार फिर से टाइम से डिवाइड करेंगे, सो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 बार टाइम आ जाएगा। फोर्स की बात आ गई, मास इंटू एक्सेलरेशन, M/A फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, इस पूरे एसआई यूनिट जो कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन के रूप में हो, इसका अलग से एक नाम आता है, इसको क्या कहते हैं भाई? न्यूटन। एन, टू गिव द ऑनर टू द ग्रेट फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन। तो ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन। नेक्स्ट वन, वर्क या एनर्जी। वर्क डन भी हो सकती है, बात एक ही है, वर्क और वर्क डन और एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिक की बात करूं तो केजी मीटर डिस्प्लेसमेंट, एक बार और मल्टीप्लीकेशन है पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कॉमन नेम बच्चों क्या होता है भाई? है किसी को ध्यान? जूल होता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। बट बेसिकली जो ऐसा यूनिट फंडामेंटल के रूप में कॉम्बिनेशन के रूप में है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आया? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड और एक बार डिस्प्लेसमेंट सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ। द नेक्स्ट वन इज लाइक पावर। पावर का मतलब वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी स्पेंट यूटिलाइज्ड अपॉन टाइम। यानी वर्क डन का हो गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और टाइम एक बार और है, सो एस टू द पावर 3। और बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं वॉट। 1 वॉट। एंगुलर वेलोसिटी यानी प्लेन एंगल फॉर्म पर यूनिट टाइम, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का क्या होता है? रेडियन, और टाइम अपॉन में है पर सेकेंड, एंड सो ऑन। सो वी हैव, हमने बेसिक चीजें समझनी है कि व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट दैट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 और मोर सिंपलर मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड रिस्पेक्टिव फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स। मीटर इंटू मीटर, केजी अपॉन मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, एंड लाइक दैट। सो दीज आर सम ऑफ द, आपको स्टार्ट करवा दिया काम कि भाई इस ढंग से काम करना। आपको यूनिट नहीं याद है सपोज, आप फॉर्मूले की हेल्प से आप यूनिट को बता सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई एसआई यूनिट? यस, क्यों करें? सबसे लेटेस्ट है इसलिए, ऑब्वियसली ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे यूनिवर्सली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाते हैं। क्या भाई? इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब जो डेराइव्ड यूनिट खास तौर पे है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर नोटेशन ऑफ अदर फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर नोटेशन ऑफ अदर फंडामेंटल यूनिट की कॉम्बिनेशन। ये जो ऑपरेशन हुआ बेसिक मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या पावर नोटेशन का, इसके अकॉर्डिंगली हम किसी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होगा भाई? एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम एक ही यूनिट से मेजर करेंगे। जैसे बात हम करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, मैकेनिकल हो, हीट हो, कोई भी फॉर्म हो, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो सभी टाइप ऑफ एनर्जी को हम उसके केवल ऐसा यूनिट, एक ही ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं जूल, उसमें मेजर करेंगे, वो यूनिट होगी। मैट्रिक सिस्टम 10 के पावर के रूप में, 10 के पॉजिटिव या नेगेटिव पावर के एक सिंपल फैक्टर या कोफिशिएंट के रूप में हम आसानी से बड़े से छोटे या छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो इसको यूनिक बनाते हैं और वाइडली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम
देयर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफिकल एरिया, इन सब से अलग हटके जब इंटरनेशनल तौर पे वाइड रूप से हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, नॉलेज की, गुड्स की, तो वहां पर जरूरत पड़ती है एक ऐसे यूनिट की जो हर लोग समझ सके, समझा सके, यूज कर सके इजी वे में। तो ये देता है हमें ऐसा यूनिट की बात। थैंक यू फॉर दिस पार्ट। और डिटेल्स के लिए आप रेगुलर वॉच रखिए द लर्निंग हाइप पे। हमारे अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट की बात आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।